ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल. We have already derived magnetic field at the center of current loop. Therefore, ये आई है हमारी B इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2. अगर आपको याद होगा तो ये डेरिवेशन इस प्रकार से हमने इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी. ठीक है, फिर हम कहते हैं if x is very large compared to radius, r के कंपैरेटिवली अगर x बहुत बड़ा है, हमने सेंटर पर आए थे तब x को 0 कर दिया था. नाउ वी आर सेइंग x is very large compared to radius r. तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. ठीक है, अब आपको पता है हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m को डिफाइन किया है. ये क्या है? दिस इज I इंटू a. ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं एरिया ला सकता हूँ क्या समहाउ? हाँ सर ला सकते हो, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये बन जाएगा म्यू नॉट I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर पाई से मल्टीप्लाई किया है तो 2 पाई इंटू एक्स क्यूब. तो ये b बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू a अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब. इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं. I इंटू a इज m, दिस इज म्यू नॉट इंटू m. अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा 2m, और ये नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई अपॉन एक्स क्यूब. अब ये हमारे काम का रिलेशन बन गया. इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा b बार इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब. अगर आपको याद आएगा तो वी हैव ऑलरेडी रिटन इलेक्ट्रिक फील्ड because of electric dipole is 1 upon 4 pi epsilon naught 2p bar upon r cube. क्या सही है क्या? r के जगह I should be x cube. ठीक है, सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमारा कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. Even this was proportional to distance from the center of dipole x cube inversely proportional to x cube. वैसे ये मैग्नेटिक डायपोल भी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब. ये 2m बार, ये 2p बार. सो अगेन जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव करता है बिल्कुल वैसे के वैसे रिलेशन हमें 2m दे रहा है. क्या सही है?
ठीक है, बिल्कुल सेम रिलेशन हमें मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पी पॉइंट। Here B bar is magnetic field because of current loop। तो देखो करंट लूप मतलब लूप होने के कारण उसका एरिया है, और करंट जब हम कह रहे हैं तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो I इंटू ए मतलब मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। ठीक है, सर फिर हमने तो वहां पर जैसे एक्सियल पॉइंट पर निकाला था वैसे इक्वेटोरियल प्लेन पर भी निकाला था। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वैसे ही हम दूसरा रिलेशन भी लिख लेते हैं। तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा सो देखो we have two similar relations। One, b bar equal to mu naught upon 4 pi to m upon x cube। और दूसरा रिलेशन है b bar equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p bar upon x cube। ठीक है, this is for equatorial plane। In the plane of loop, इसका एनालॉगस रिलेशन है ये, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैच कर रहा है। इसलिए हम जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट रिलेशन है फॉर अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये अलोंग द एक्सिस चाहिए, हाँ, नॉट along the axis of dipole। वैसे ही हमारे पास रिलेशन है पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन।
ये रिलेशन हमने लिखा था ई बार इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बार अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, वैसे ही ये रिलेशन हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एम बार अपॉन एक्स क्यूब फॉर पॉइंट इन द प्लेन ऑफ लूप। सो ये इन द प्लेन ऑफ लूप है, और यहाँ पर अगर आपको वही चाहिए तो एक्सक्यूज मी, दिस इज पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर वाली केस है, ये वाली केस है। द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस इज, जिस प्रकार से डायपोल बिहेव करता है बिल्कुल उसी प्रकार से करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए हम नोट डाउन करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट and P bar equal to Q into 2a, one of the charge into distance of separation, इसकी डायरेक्शन रहती है निगेटिव टू पॉजिटिव। R analog gus quantities, the major difference is conversion of या electric dipole can further be divided into is built of more fundamental quantity electric charge two equal and opposite charges separated by some distance। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण होगा, इलेक्ट्रिकल डायपोल के साथ ये होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, while
magnetic monopole is not possible. ठीक है, in magnetism magnetic monopole is is most elementary element. एलिमेंट्री का मतलब हमें कहना है बेसिक। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल इज मोस्ट बेसिक थिंग विच इज पॉसिबल। तो यहां से हमें ध्यान में आया करंट लूप produces magnetic field and behaves like magnetic dipole just like similar to इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या सही है क्या? शायद अब इतना सब डिस्कस करने के बाद जैसे ध्यान में आया इलेक्ट्रिक डायपोल इज मोस्ट एलिमेंट्री, इलेक्ट्रिक मोनोपोल ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में आया कि यार ये करंट मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है। तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, जैसे करंट लूप ये हमारे मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म का ओरिजिन करंट है। वैसे ही हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल है वहां पर मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या रहेगा? क्या वहां पर भी कोई करंट्स है क्या जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं? एंड सडनली हमें एटॉमिक लेवल पर उतरना पड़ेगा, बिकॉज इन एन एटम देयर इज अ चार्ज जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मूविंग चार्ज को हम करंट कहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एटम के इनसाइड भी करंट है और ये करंट मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करेगा। इस करंट के कारण इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, सो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगी। हर एटम ये मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बड़ा आसान पार्ट है। हमें पता है ये अगर कोई न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, कितना करंट फ्लो होने वाला है? सो करंट आई रहेगा, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, और उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय टी। क्योंकि देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टी टाइम, इसमें ये एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, पूरा घूमकर यहाँ से जाकर वापस अपने पॉइंट पर पहुंच जाएगा इन टाइम कैपिटल टी। सो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, तो उस क्रॉस सेक्शन से चार्ज कितना फ्लो हुआ है? सर इलेक्ट्रॉन के इतना, इसलिए यहाँ का करंट ई बाई टी रहेगा। क्या हम टाइम पीरियड के बारे में बात कर सकते हैं? कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2 पाई आर। कितने स्पीड से कवर करेगा ये? तो v स्पीड से। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सो टी आ जाएगा 2 पाई आर/v। देखो, तो जगह बचाने के लिए वी विल राइट हियर, देयरफॉर आई इक्वल टू ई बाई टी अगर लिखते हैं तो दिस इज ई वी अपॉन 2 पाई आर। क्या सही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो ये करंट आ गया हमारा ईवी अपॉन 2 पाई आर। करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में, we can find magnetic dipole moment produced by revolving electron कितना रहेगा? m इक्वल टू I इंटू ए, ये आने वाला है m बार या m, मैग्नीट्यूड वाइज पहले बात करेंगे, m इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये हो गया, पाई पाई कैंसल, एक r चला जाएगा, दिस विल बी EVR अपॉन 2। ठीक है सर, पाइल नहीं, पाई कटला। पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या इसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन इसकी देंगे हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। सिर्फ वी हैव टू कॉशियस, देखो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? इसके अपोजिट। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाते हो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स रहेगी, तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। इज इट क्लियर? यस सर। इलेक्ट्रॉन Yes, इन sir. निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, हम करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेते हैं, उसके अपोजिट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट को आप
m के जगह म्यू l इस प्रकार से देते हो, ठीक है। देखो हम कहेंगे अब this magnetic moment produced by electron is given by mu into L, and it can be written as mu into L इक्वल टू क्या आया था हमारा EVR अपॉन 2। देखो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, म्यू एल इक्वल टू एम वी आर, ई वहां पर ऊपर ई से मल्टीप्लाई किया तो नीचे एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज एम वी आर? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम इंटू आर। याद आया क्या? यहाँ पर ही लिखता हूं, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए आप लिखते हो म्यू एल इक्वल टू ई इंटू एल अपॉन 2 me, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं आप तो ये आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म म्यू एल इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन 2 me इंटू एल। और डायरेक्शन रहेगी एल की, आर क्रॉस पी, आर एंड पी को, आर एंड वी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट and hence written as mu L, where L represents angular momentum। ठीक है। ठीक है, सो देखो each and every electron will have some magnetic dipole moment। हर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है,
और इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन की मिलकर एक मटेरियल की या एक पहले एक एटम की, और एटम फिर मॉलिक्यूल्स एंड मटेरियल के फॉर्म में बड़ा बड़ा होते जाता है, तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी, ऐसा साइंटिस्ट को लगा था। जब साइंटिस्ट और डिटेल में गए तो उनको ध्यान में आया कि इवन दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दे हैव स्पिन, वो खुद के अराउंड, जैसे अर्थ की दो टाइप की मोशन है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड रोटेट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड सन, सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होती है। एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रॉन्स के खुद के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व होते रहते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, जिसको स्पिन मोमेंट स्पिन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, और न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होते रहेंगे। सो और आगे जाने के बाद ध्यान में आया कि ये स्पिन के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉर दैट मैटर सभी पार्टिकल की खुद की एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और इस प्रकार से ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होते होते मटेरियल की मैग्नेटिक मोमेंट बनती है। एंड नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि सर इसके कारण ये मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट करना आसान नहीं है, बिकॉज इस मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिजिन ये हमारे चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, इनके साथ जुड़ा हुआ है। इनको सेपरेट करना मतलब मटेरियल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, वो मटेरियल ही बदल जाएगा। एंड हम जब हमारे मैग्नेट को कट करते हैं तब हम कुछ एटम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन ये चेंज नहीं करते, स्टॉप नहीं करते हैं, एंड इसके कारण मैग्नेटिक पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या ध्यान में आया क्या कि मैग्नेटिक पोल्स को क्यों सेपरेट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मटेरियल का मैग्नेटिज्म इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के साथ एसोसिएटेड है। इतने माइन्यूट लेवल से मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट होता है, एंड दैट्स व्हाई मैग्नेट के दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में और दो तीन पॉइंट लिखेंगे। एज म्यू एल इक्वल टू माइनस ऑफ E upon 2me into L bar, negative sign indicates angular momentum of electron is in opposite direction direction of magnetic moment. ठीक है, सो ये बन जाएगा म्यू एल अपॉन एल इक्वल टू E अपॉन 2me। इसको गायरोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। This is called as gyromagnetic ratio and it is constant. इलेक्ट्रॉन के केस में ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये आ जाएगा 8.8 into 10 to the power 10 coulombs per kg. Thus, even on atomic level, there exists magnetic moment. ठीक है, ये एक्चुअली हम और एक प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, which is from Bohr's atomic model. क्या कहेंगे हम? आपको पता है बोहर के लिए एंगुलर मोमेंटम, आपने ये पढ़ा नहीं है, आप ये पढ़ोगे, is nh/2 pi. L is angular momentum, n is क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट का नंबर है, इसे ln कहना पड़ेगा। h is Planck's constant. ठीक है, सो अगर हम अभी हमारी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये आने वाला है mu L will be minimum। इसकी वैल्यू मिनिमम कब रहेगी? h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n शुड बी मिनिमम। सो मतलब पहले ऑर्बिट में। ठीक है, सो देखो म्यू एल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आने वाली है ये? सर त्यामध्ये एन काय होतं म्हटलं? इन ऑर्बिट्स का नंबर। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है ना एटम, उसमें अपन ये बोहर के, दिस इज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, डोंट वरी। हो। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट है ये बोहर का, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व और इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई h/, तो ये आ जाएगा। हमारी म्यू एल की वैल्यू क्या आई है? म्यू एल हमने अभी लिखा था E/2me इंटू एल। अभी एल की वैल्यू पुट करते हैं, h/2 पाई। एन की वैल्यू 1 लिखी, लगे तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा EH/4 पाई me। सही है, अब सभी वैल्यू पुट करते हैं, so E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, Planck constant 6.63 into 10 to the power minus 34, 4 pi की वैल्यू 3.1416, mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31। इन सभी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.27 into 10 to the power
-24 म्यू एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर IA, ठीक है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या कहेंगे इसे? बोहर्स मैग्नेटॉन। दस, आखिरी कुछ पॉइंट है। दस any charge in uniform circular motion will be associated with orbital magnetic dipole moment called as orbital magnetic moment। क्योंकि चार्ज मोशन में है, ठीक है। At the same time, at the same time, charged particle like electron also possesses spin magnetic moment which is more intrinsic property and microscopic root of magnetism can be traced back to spin magnetic moment। ठीक है। सो मटेरियल का मैग्नेटिज्म जो है वो इस प्रकार से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एसोसिएटेड है, विच इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे पार्टिकल का मास होगा ना, तो वो किसके साथ रिलेट करना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के साथ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास किसके साथ एसोसिएट करना? तो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो उनका मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ठीक है। वैसे ही ये मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है,
उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। हाउएवर ऐसा हम गारंटी से नहीं कह सकते कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड अस, इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन होते हैं, उस स्पिन मोशन के साथ ही इसको एसोसिएट करना क्या, तो ऐसा हम गारंटी से नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का ऐसा फिक्स्ड एक्सिस ये हमें नहीं पता है। एक्चुअली 3-4 चैप्टर के बाद हम ये कहने वाले हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअली वेव रहता है या पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, यही हमें पता नहीं है। देयर इज सम अनसर्टेनिटी। अभी हम इतना ही कहकर रुकेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसे इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, जिसके थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। यही इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट उसके रिवॉल्व होने के कारण, उसके रोटेशन के कारण, ऑर्बिट में रोटेशन के कारण जो करंट के इक्विवेलेंट जो मोशन हो रही है, जो करंट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, so with this